देखिए यहाँ पर 20वें दिन का जो मॉडल आंसर जो प्रश्न दिया गया था टेलीग्राम ग्रुप में, उसका मॉडल आंसर इस वीडियो में है। और जो भी अभ्यर्थी हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या फिर इस मॉडल आंसर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दूंगा। आप लोग उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते भी हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, तो ये शायद ग्रुप आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो। तो अभी तक तो निःशुल्क है, आप लोग जोड़ सकते हैं। और वहाँ पे प्रतिदिन 2 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं और शाम तक आप अपना प्रश्न लिख कर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जो भी आवश्यक सुधार होंगे आपको उत्तर लेखन शैली में, वो बताए जाएंगे, जिससे आप अपनी लेखन शैली को बेहतर कर सकें। देखिए आज का प्रश्न जो था वो था कि प्लासी के युद्ध के कारणों परिणामों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसी को डिफाइन करना था इस प्रश्न में। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे प्रश्न सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध की दीर्घकालीन पृष्ठभूमि पहले से ही मौजूद थी, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। तो देखिए कारण क्या क्या है। कारण: दस्तक का दुरुपयोग, अलीनगर संधि का उल्लंघन, कलकत्ता के किलेबंदी, ब्लैक होल की घटना, आंतरिक षड्यंत्र, उपनिवेशवादी सोच। ठीक है, ये प्रमुख कारणों में से रहे हैं जो प्लासी के युद्ध के बीज बोए थे। तो ठीक है, इसमें आप 2 3 4 डिफाइन कर सकते हैं। बाकी आपने इस तरह तो लिख दिया है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपके पास जानकारी है। बाकी आप इसमें से 2 ही 3 डिफाइन करेंगे एग्जाम में, क्योंकि सारे डिफाइन करेंगे तो फिर समय अधिक लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को दिए गए शाही फरमान से राजस्व की हानि उठानी पड़ी। इस कारण नवाब एवं कंपनी के मध्य संबंधों में तल्खी आई। ठीक है, अब अगला है कासिम बाजार एवं कलकत्ता पर आक्रमण के समय 20 जून 1756 में घटी तथाकथित ब्लैक होल की घटना, जिसमें 123 अंग्रेज मारे गए, ने आग में घी डालने का काम किया। ठीक, अगला जो कारण है कि सिराजुद्दौला के कुछ अधिकारियों जैसे मीर जाफर, यार लतीफ़ तथा राय दुर्लभ ने अंग्रेजों से मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। ठीक है, नेक्स्ट रीजन जो है, अंग्रेजों ने नवाब पर फ्रांसीसियों को शरण देने का आरोप लगाया। ठीक है, यही प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण था। अब युद्ध के परिणाम पर एक बार नजर डाल देते हैं। युद्ध के परिणाम में देखिए, परिणाम जो हुआ, धन आर्थिक शक्ति एवं धन उगाही की शुरुआत। और दूसरा परिणाम था कि ब्रिटिश राज की नींव पड़ गई थी और नवाब के प्रशासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप और नवाबों की स्थिति कमजोर हो गई थी। ये 4 परिणाम मुख्य रूप से हुए थे प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि अब अंग्रेज नवाब निर्माता बन गए और बंगाल के नए नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस युद्ध में विजयी होने के फलस्वरूप अंग्रेजों को अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। नवाबी प्राप्त होने की खुशी में मीर जाफर ने कंपनी और क्लाइव को अनेक जागीरें प्रदान की। अंग्रेजी व्यापार को बंगाल में चुंगी से छूट दे दी गई। फिर प्लासी के युद्ध के नैतिक परिणाम अत्यधिक अहितकर हुए। लूट में प्राप्त धन से अंग्रेजों का लोभ बहुत बढ़ गया तथा बार बार धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक अमानुषिक कार्य किए। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। फिर अगला है कि बंगाल से कंपनी को प्राप्त धन संपदा ने दक्कन में चल रहे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेजों की स्थिति को और सुदृढ़ कर दिया। अब लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे छोटा सा कि उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्लासी का युद्ध एक नए उपनिवेश सोने की चिड़िया को अपने नियंत्रण में करने का द्वार खोल दिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण क्या है? भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये भारतीय समाज से प्रश्न है, जिसमें वैश्वीकरण एक टॉपिक है। ठीक है, इससे थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। मुझे लगता है कि और कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा वैश्वीकरण से संबंधित। ठीक है, फिर इसकी परिभाषा में लिखेंगे इंट्रोडक्शन। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है। ठीक है, अब वैश्वीकरण का
सामाजिक संरचना पर, भारतीय सामाजिक संरचना पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अब हम सकारात्मक प्रभाव की सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहले लिखेंगे कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में आधुनिक तकनीकी, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान जैसी तकनीकों का समावेश हुआ है, जैसे फेसबुक और अमेजन। और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन आया है। पश्चिमी देशों की कुछ बातों को ग्रहण किया गया है। उदाहरण के लिए महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला है। फिर रूढ़िवादी तत्वों का विरोध प्रारंभ हो गया है। लोग अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। फिर शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। शहरीकरण व संसाधनों की पहुंच में वृद्धि हुई है। खान पान, वेशभूषा तथा रहन सहन पर प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के कारण लोक संगीत को वैश्विक मंच मिला है, जिसमें भोजपुरी और मैथिली संगीत को अब विदेशों में भी पहचान मिली है। नकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक समरूपता को जन्म दिया है, जिस कारण संस्कृतियों के समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया है। भारत में कल्याणकारी राज्य के स्थान पर आर्थिक समाज का उदय होना प्रारंभ हो गया है। और तीसरा नकारात्मक प्रभाव, स्त्रियों के प्रति विलासितावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ है। और लास्ट में निष्कर्ष, अतः वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित किया है। ठीक है, ये रहा आज का। अगर हमसे आपसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।